देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही ज़रूरी चिंता साझा करना चाहूँगा जो पूरे समाज के लिए कष्टदायक है। यानी जो नीट की परीक्षा, पूरा समाज इससे प्रभावित है, पूरा समाज दुखी है। ये देश में देखिए गड़बड़ियाँ तो पहले भी रहती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ 77 साल में सब कुछ ठीक हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अब आकर के तो बिल्कुल समझ लो सारे पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। इतनी लीक हो रही हैं परीक्षाएं, पेपर जो इतने लीक हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यानी इससे हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। नीट यानी कि जो ये अभी हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह बनते हैं, डॉक्टर जो बनते हैं इसके नीट के परीक्षा के माध्यम से, उस परीक्षा के जब पेपर लीक हो जाएंगे तो बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगी। अब देखिए इसमें कौन किसका भविष्य बर्बाद हो रहा है। गरीब बच्चों का हो रहा है। अमीरों के बच्चे क्या है, वो पैसे इकट्ठे करके पेपर खरीद लेते हैं। कितनी शर्म की बात है। अगर हमारे इस तरीके से धांधलेबाजी चलेगी तो वो डॉक्टर कैसे बनेंगे। यानी जिसने तैयारी नहीं की है, जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की है, पढ़ाई नहीं की है, केवल पैसे का दम है, बाप के पैसे का दम है, और उस पैसे से उन्होंने पेपर खरीद लिया, एग्जाम दे दिया, पास हो गए, तो आगे वो क्या डॉक्टरी करेगा। डॉक्टरी तो वो बच्चा करेगा जो दिन रात, जिसने पढ़ाई की है, दिन रात जो लगा रहा है अपने भविष्य को बनाने के लिए। और वो गरीब बच्चा, संसाधन नहीं है उनके पास। ऐसे बहुत से बच्चे हैं उनके पास संसाधन नहीं है, और उनके पिता ने ब्याज पर पैसा बेटे के लिए लिया है, बेटे की पढ़ाई के लिए, केवल इसलिए कि आज बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगा तो कर्जा उतार देगा। यानी एक बाप अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या क्या नहीं करता है, कितने कष्ट उठाता है वो। और ब्याज पर पैसा लाकर, ब्याज पर पैसा सिविल में देखिए, वो भी मौके का फायदा उठाते हैं। कई जगह लोग बहुत महंगा ब्याज लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पिता कर्ज में दब जाता है, केवल इसलिए कि कुछ सालों की बात है, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा और उसके बाद सारा कर्ज उतर जाएगा। लेकिन बेटा उसका डॉक्टर बन नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया है, पैसे वालों ने पेपर खरीद लिया है, तो वो 100/100 करके आ जाएंगे और ये बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेरिट में वो लोग आगे निकल जाएंगे जिन्होंने कीमत चुकाई है उस पेपर की। यानी कि इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। सरकारों के लिए डूब मरने की बात है, ये शर्म की बात है। मैं खुले दिल से कह सकता हूँ कि सरकारों के लिए ये डूब मरने की बात है। ये हो नहीं सकता है कि सरकार के नॉलेज के बगैर ये चीज़ें हो जाएं। बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। अगर सरकार रोकना चाहेगी तो ये रुक सकते हैं, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। सरकारें, ऐसे कुछ सबूत मिल रहे हैं, सरकारें इसमें शामिल हैं, इनमें शामिल हैं सरकारें। तो कैसे होगा इस देश का भविष्य। देखिए युवा हमारे भविष्य हैं, इस देश का भविष्य युवा है, हमारी असली ताकत युवा है, और युवा का भविष्य बर्बाद हो रहा है। वो चंद अमीर लोग, वो कुछ राजनीति से जिनके ताल्लुकात हैं या वैसे पैसे में ज़्यादा अमीर हैं, उन्होंने पेपर खरीद लिया। 50-50 लाख बहुत महंगे महंगे पेपर खरीदे गए हैं, और वो जब पेपर खरीद करके 100/100 मार्क्स लाएंगे, 100% मार्क्स लाएंगे, तो आगे परीक्षा में उत्तीर्ण तो वो होंगे। गरीब का बच्चा कहाँ होगा। जिस गरीब के बच्चे ने इतनी महंगी पढ़ाई की है, पिता के ब्याज पर लाए हुए पैसे से उसने पढ़ाई की है, वो कैसे अपने बाप का कर्जा उतारेगा और कैसे उसका भविष्य बनेगा। वो तो बर्बाद हो गया। उसने पहले से सपना देख के रखा था मुझे डॉक्टर बनना है, और बहुत बच्चों से हमने भी बात की है, उनके सपने हैं कि वो डॉक्टर बन करके गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। ऐसी ऐसी उनकी तमन्नाएं हैं, ऐसी भावनाएं हैं। और जो पैसे वाला आदमी है, जो पैसा खरीद करके, पेपर खरीद करके अगर डॉक्टर बनता भी है, तो वो किसी गरीब का ध्यान रखेगा। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। वो तो पैसा कमाएगा, उसको गरीब से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो ब्याज पर पैसा ला करके जिन्होंने पढ़ाई की है, वो ज़रूर गरीबों की मदद करेंगे, वो गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, ऐसी हमें आशा है। लेकिन जिन्होंने पेपर खरीद लिया धांधली करके, साजिश करके, सरकार, और ये सरकार के साथ मिली भगत हुए बगैर हो नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर सरकार सख्त है, इच्छा शक्ति मजबूत है, तो देश के अंदर कोई भी करप्शन, कोई भ्रष्टाचार, कोई गलत काम सवाल पैदा नहीं होता। मैं चैलेंज करता हूँ सरकारों को चैलेंज करता हूँ। सरकारें ईमानदार नहीं है। अगर वो ईमानदार हों तो कोई मतलब ही नहीं है गलत काम देश में हो जाएगा, सवाल पैदा नहीं होता। तो मैं सरकारों से निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके आप बाज आ जाइए, ये पेपर की धांधलेबाजी बंद करिए। युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। और जनता से भी मैं कहना चाहूँगा, शांतिपूर्ण आप प्रोटेस्ट करिए, कोई गड़बड़ नहीं हो, कोई झगड़ा फसाद ना हो, देश की संपत्ति को कोई नुकसान ना हो। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, ये हक है हमारा संविधान के अंदर। प्रदर्शन करके और सरकार को झुकाइए इस बात के ऊपर
कि ये गलत काम नहीं चलेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इस तरीके से पेपर बिकवाते रहेंगे, लीक कराते रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मुझे भरोसा है आपकी हिम्मत ज़रूर कामयाब होगी। सरकारों को नीचे झुकना पड़ेगा और इसमें कमी आएगी। ये चीज़ें, पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे, तभी आपका भविष्य बनेगा, तभी गरीब बच्चों का भविष्य बनेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।